Welcome buddy in our channel. Today we're gonna If you talk like about our the channel, movie then Tron please Legacy. subscribe it, share it, also like it. Thank you very much. तो मूवी की शुरुआत होती है एक आधी रात से, जहां पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी सैम फ्लिन को देखते हैं, जो कि अपने पिता केविन फ्लिन से बातें कर रहा होता है। सैम के पिता उसे यंत्र जाल यानी एक ऐसी दुनिया के बारे में बताते हैं जो कि केविन द्वारा बनाई गई थी। वे उन्हें कहते हैं कि वो दुनिया काफी सुंदर थी और साथ ही खतरनाक भी। सैम के पिता उसे ये भी कहते हैं कि वे वहाँ ट्रॉन से मिले, जो कि इंसानों के लिए लड़ता है। वे कहते हैं कि ट्रॉन ने उससे कुछ ऐसी चीजें बताई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे डिस्क से लड़ाई करना। वहाँ केविन ने एक ऐसी बाइक चलाई जो कि लेजर की पटरियों पर दौड़ती है। केविन सैम को कहते हैं कि उन दोनों ने मिलकर प्रोग्राम्स और इंसानों के लिए यंत्र जाल की एक नई दुनिया बनाई। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो हमेशा वहाँ नहीं रह सकता, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ अपना एक हमशक्ल बनाया जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है और साथ ही चीजों को समझ भी सकता है, जिसका नाम उन्होंने क्लू रखा है। वहीं पर केविन अब सैम से बात करने के बाद काम पर जा रहा होता है, लेकिन काम पर जाने से पहले वो सैम से कहता है कि कल हम दोनों वीडियो गेम्स खेलने के लिए जाएंगे, और ये कहने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि एनकॉम कंपनी के सीईओ केविन फ्लिन लापता हो गए हैं, और साथ ही न्यूज में केविन की लाइफ के बारे में बताते हैं कि 1985 में उसकी वाइफ की अचानक से मौत हो गई थी और उसके बाद वे अपने बेटे के साथ ही रहने लगे थे। अब एनकॉम कंपनी के सभी मेंबर्स ने ये ऐलान किया कि केविन के पार्टनर एलन ब्रैडली से कारोबार वापस लिया जाता है। वहीं पर केविन के दोस्त ब्रैडली का ये मानना है कि केविन लापता नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना साकार करने में लगा है जो कि इंसानों की जिंदगी को बदल देगा। वहीं पर हम देखते हैं कि सैम अपने दादा दादी की देखरेख में रहता है और वो अपने पिता को काफी मिस भी करता है, लेकिन उसके पिता केविन का अभी भी कोई पता नहीं चलता। गाइज, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोककर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सके। दरअसल सैम के पिता केविन ने कंप्यूटर्स की मदद से एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो कि काफी एडवांस होती है, जिसे वो एक तरह से यंत्र जाल के नाम से बुलाते थे, और साथ ही आइसोस को छोड़कर वहाँ के सभी प्रोग्राम्स केविन द्वारा ही बनाए गए थे। और अब गाइज हम अपनी मूवी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैम अब बड़ा हो चुका है और अब वो अपने डैड की बाइक लेकर एनकॉम कंपनी की तरफ जाता है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो चुपके से एनकॉम कंपनी के गेट पर लगे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके अंदर सर्वर रूम में चला जाता है। और तभी वहाँ एक गार्ड सैम को कैमरे में देख लेता है और उसे ढूंढने के लिए सर्वर रूम में आ जाता है। लेकिन जब तक वो गार्ड सैम के पास पहुँचता तब तक सैम सिस्टम को हैक करके एनकॉम OS 12 को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिससे कि वो सभी के लिए फ्री हो जाए। और जब ये बात वहाँ के सभी मेंबर्स को पता चलती है तो वे काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन ब्रैडली अंदर ही अंदर खुश होता है। वहीं पर वो गार्ड सैम का पीछा करते करते उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर सैम उससे कहता है कि वो इसका मालिक है, और ये कहने के बाद वो उस बिल्डिंग से जंप लगा देता है और अपना पैरासूट खोल देता है, लेकिन उसका पैरासूट एक जगह अटक जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रैडली सैम से मिलते हैं और उसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन सैम को कंपनी ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर ब्रैडली सैम को बताता है कि उसे उसके पिता का मैसेज मिला है। सैम उसे कहता है कि उसके पिता या तो मर चुके हैं या तो कहीं ऐश कर रहे हैं, लेकिन ब्रैडली उसे समझाते हैं और उसे वीडियो गेम की मार्केट की चाबियां दे देते हैं। वे सैम को वहाँ जाने की कहते हैं और अब ये सब कहने के बाद ब्रैडली वहाँ से चले जाते हैं। ब्रैडली के कहने पर सैम वहाँ वीडियो गेम की मार्केट में पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि वहाँ काफी सारी वीडियो गेम्स होती हैं, और तभी उसे वो वीडियो गेम दिखाई देती है जिसपे कि ट्रॉन लिखा होता है। सैम उस वीडियो गेम के पास जाता है और उस वीडियो गेम में कॉइन डालता है, लेकिन कॉइन वापस बाहर आ जाता है, जहाँ सैम को जमीन पे एक लाइन दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो उस गेम को वहाँ से हटा देता है और देखता है कि वहाँ से एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। अब सैम
उस रास्ते से नीचे उतरता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसके पिता की लैब थी। वहाँ पहुँचने पर सैम सिस्टम को हैक करने के लिए कुछ कमांड्स टाइप कर रहा होता है कि तभी वहाँ लगी लेजर मशीन स्टार्ट हो जाती है और वो उस यंत्र जाल में पहुँच जाता है। वो यंत्र जाल पूरी मशीनी दुनिया होती है जिसे देखकर सैम को उस पर यकीन नहीं होता। तभी दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे खेलने के लिए बाकी प्रोग्राम्स के साथ भेज देते हैं। वहाँ सैम को खेलने के लिए तैयार किया जाता है और खेलने के लिए उसे एक डिस्क दी जाती है जिसमें कि उसकी सारी ब्रेन मेमोरी रिकॉर्ड होती है। बाकी के प्रोग्राम्स के साथ सैम काफी अच्छे से खेलता है और सभी प्रोग्राम्स को नष्ट कर देता है। अब सैम एक योद्धा जिसका नाम रिंजलर होता है उसके साथ खेलता है जो कि सच में ट्रोन होता है और सैम उससे हार जाता है। वो सैम को मारने वाला होता है कि तभी सैम की बॉडी से खून निकलता है और ये देखकर रिंजलर को पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम नहीं है। वो बताता है कि ये एक इंसान है। क्लू इससे पूछता है कि अपनी पहचान बताओ। तब सैम कहता है कि मैं कोई प्रोग्राम नहीं हूँ बल्कि एक इंसान हूँ और मेरा नाम सैम फ्लिन है। और ये सुनने के बाद क्लू अपने लोगों को उसे अपने पास लाने के लिए कहता है। जब क्लू सैम के सामने आता है तो सैम उसे देखकर कहता है डैड, और तभी क्लू सैम की डिस्क लेकर उसे चेक करता है बट उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। सैम उसे कहता है कि लगता है कि आपको अपने बेटे से मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। तब क्लू कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ मगर मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये सुनने के बाद सैम समझ जाता है कि वो क्लू है, उसके डैड का हमशक्ल। वहीं पर हम देखते हैं कि सैम को अब दोबारा से स्टेडियम में लाया जाता है लेकिन अब की बार उसका मुकाबला क्लू के साथ होता है। दो टीम के साथ गेम स्टार्ट होता है जिसमें कि एक टीम क्लू की और दूसरी सैम की टीम होती है। इन सबको लेजर स्टिक दी जाती है जिसमें लगे बटन को प्रेस करने से ये लाइट साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है जो कि एक तरह से लेजर लाइन छोड़ते हुए चलती है और जो कोई भी उस लेजर लाइन के बीच में आता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ उनका मुकाबला लाइट साइकिल द्वारा स्टार्ट हो जाता है लेकिन आखिर में वहाँ सैम और क्लू ही बचते हैं। सैम की बाइक डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब क्लू सैम को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम क्योरा होता है। वो वहाँ से सैम को बचाकर ले जाती है। क्योरा एक आइसो होती है जिसे कि सैम के डैड ने बचाया था और अब वो सैम को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर सैम अपने रियल डैड से मिलता है। सैम के डैड अपने बेटे से मिलकर काफी खुश होते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो सैम उनका जवाब देते हुए कहता है कि ब्रैडली द्वारा मुझे आपका मैसेज मिला था। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाते हैं लेकिन वो उसे डिनर पर मिलने को बोलकर चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जब वे सभी डिनर कर रहे होते हैं तो तब सैम अपने पिता से केवल एक ही सवाल पूछता है कि आप वापस क्यों नहीं आए। केविन उससे बताता है कि जब हमने ये दुनिया बनाई थी तो एक चमत्कार हुआ था। आइसोस जो कि एक नए किस्म का प्रोग्राम था वो अपने आप ही बन गए थे। आइसोस के द्वारा एक परफेक्ट दुनिया बन सकती थी और ये तोहफा मैं दुनिया को देना चाहता था लेकिन एक दिन क्लू ने मेरे साथ बगावत कर दी और मुझे बचाने के लिए ट्रोन ने अपनी जान दे दी। दरअसल असलियत में ट्रोन मरा नहीं था क्योंकि जब ट्रोन क्लू से मुकाबले में हार जाता है तो वो उसे फोर्स करता है और उसका नाम और हुलिया बदल देता है जिससे कि सभी को ये विश्वास हो जाए कि ट्रोन अब नहीं रहा। सैम के डैड उसे ये भी कहते हैं कि जब जब मैं उससे लड़ता था उसकी ताकत उतनी ही बढ़ जाती थी। क्लू ने सभी आइजोस को खत्म कर दिया लेकिन जब मैं बाहर निकलना चाहता था तो दहलीज बंद हो गई। दरअसल जिन मशीन और लेजर से सैम अंदर आया था वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती और उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, इसलिए केविन दोबारा घर नहीं जा सका। सैम कहता है कि अब दहलीज खुल चुकी है लेकिन केविन उसे कहता है कि वो दहलीज सिर्फ 8 घंटों तक ही खुली रहेगी। सैम अपने डैड को यहाँ से निकलने के लिए कहता है लेकिन उसके डैड उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि क्लू ऐसा ही चाहता है, वो मेरी डिस्क के द्वारा इंसानी दुनिया में जाना चाहता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो मैसेज जो कि तुम्हें ब्रैडली से मिला था वो मैसेज भी क्लू ने ही भेजा था ताकि कोई अंदर आए और उस रास्ते को खोल दे। केविन कहता है कि अगर जीतना है तो बेहतर होगा कि हम नहीं खेले और ये कहने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं।
वहीं पर क्योरा सैम को कहती है कि क्लू को खत्म करने पर केविन भी खत्म हो जाएंगे। तभी सैम क्योरा से गुस्से में कहता है कि मैं अपने डैड को बचाकर ही रहूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्योरा सैम के कमरे में जाकर उसे एक मैप देती है और कहती है कि ये वहाँ का मैप है जहाँ तुम्हें ज़्यूस नाम का एक आदमी मिलेगा जो कि पहले आइसोस के लिए लड़ता था और शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। सैम क्योरा से वो मैप लेकर तुरंत वहाँ से ई बाइक लेकर निकल जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि केविन को अब सैम की चिंता होने लगती है, जिसकी वजह से अब वो सैम से मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं, लेकिन सैम रूम में नहीं होता और ये देखकर केविन क्योरा से गाड़ी तैयार करने को कहते हैं। अब केविन और क्योरा सैम को बचाने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम क्योरा के बताई जगह पर पहुंच जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो क्लू के गार्ड्स को उसकी ई बाइक मिल जाती है, जिसे वे क्लू के पास ले जाते हैं। और अब जार्विस जो कि क्लू के लिए काम करता था वो उस ई बाइक को चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि वो ई बाइक कहां से आई है। और ये जानने के बाद क्लू और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं जहां पर केविन और क्योरा रहते थे। वहां पहुंचने पर वे सब केविन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई देता। वही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सैम उस जगह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जैम होता है। जैम उसे कहती है कि अगर तुम्हें ज़्यूस से मिलना है तो पहले तुम्हें कैस्टर को मनाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद सैम जैम के साथ कैस्टर से मिलने चला जाता है। सैम से मिलने के बाद कैस्टर उसे एक अलग कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो बताता है कि वो ही ज़्यूस है। और ये जानने के बाद सैम उससे कहता है कि मुझे दरवाजे तक जाना है। दरअसल ज़्यूस क्लू के साथ समझौता करना चाहता था, जिसकी वजह से वो सैम को धोखा देता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन सैम की किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि जब ज़्यूस के आदमी उस पर हमला कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ क्योरा आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान क्योरा का हाथ कट जाता है और तभी वहाँ केविन भी आ जाता है और उन सभी प्रोग्राम को खत्म कर देता है। और जब केविन और सैम क्योरा को लेकर निकलते हैं तो इसी के बीच में एक प्रोग्राम वहाँ आ जाता है और केविन की डिस्क ले लेता है। तभी ज़्यूस उस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करके वो डिस्क उससे चुरा लेता है। वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ क्लू भी पहुँच जाता है। ज़्यूस उस डिस्क के बदले क्लू से उस शहर की राजगद्दी मांगता है। क्लू उसे उस शहर की राजगद्दी देने का वादा करता है और डिस्क उससे ले लेता है। जैसे ही वो डिस्क क्लू के पास आती है कि तभी उसके आदमी वहाँ टाइम बॉम्ब सेट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वे सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यूस और जैम मर जाते हैं। अब सैम, केविन और क्योरा दहलीज तक जाने के लिए एक लेजर पर चलने वाली मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वहीं पर केविन क्योरा के सिस्टम को ठीक करते हैं। क्योरा के सिस्टम को रिस्टोर करते समय सैम को पता चलता है कि वो एक आइसो है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। केविन कहता है कि क्योरा एक आखिरी आइसो है और इसलिए मैंने इसे क्लू से बचाकर रखा। क्योरा को ठीक करने के बाद केविन मेडिटेशन करने चला जाता है। रिबूट होने के बाद क्योरा बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है और वो सैम को बताती है कि जब क्लू के प्रोग्राम्स मुझे मारने के लिए आए थे तो केविन ने मुझे बचाया था। साथ ही वो सैम से ये भी कहती है कि तुम्हारे पिता के मुझ पर काफी एहसान है। वहीं पर हम देखते हैं कि जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं तो तभी उनका रास्ता बदल जाता है और वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर क्लू की सेना होती है। वहां पहुंचने पर केविन को पता चलता है कि क्लू नए प्रोग्राम्स नहीं बना सकता, वो या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है या बदल सकता है। अब यहाँ पर क्योरा अपनी डिस्क को केविन को देकर निकल जाती है ताकि केविन और सैम बच सके। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है कि तभी उसके सामने एक प्रोग्राम आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। उस प्रोग्राम को देखकर केविन को पता चल जाता है कि ये ट्रोन है जो कि अब भी जिंदा है। और अब वे दोनों क्योरा को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर क्लू अपनी सेना को पृथ्वी पर ले जाने और उस पर राज करने का वादा करता है। और जब वो अपनी सेना को संबोधित कर रहा होता है तो तभी केविन को वहाँ अपनी डिस्क दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि क्लू को बाहरी दुनिया में जाने का रास्ता पता चल गया है। तभी सैम केविन से कहता है कि आप फ्लाइंग डेक पर एक सवारी के साथ मेरा इंतजार करना, मैं क्योरा और डिस्क को लेकर आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसके डैड काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम आखिर करने क्या वाले हो। तो सैम कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद सैम वहाँ से चला जाता है।
सैम वहाँ जाकर सारे प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और डिस्क को निकाल लेता है और साथ ही वो क्लू के आदमी से क्योरा के बारे में पूछता है कि तभी क्योरा एक प्रोग्राम के साथ वहाँ आती है। सैम को वहाँ देखकर क्योरा काफी घबरा जाती है कि तभी सैम उस प्रोग्राम पर हमला कर देता है और क्योरा को उनसे बचाकर एक फ्लाई मशीन की मदद से अपने डैड तक पहुँच जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जब सैम उस डिस्क को निकाल रहा होता है तो तभी अलार्म की वजह से क्लू को उसका पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को लेकर उन सभी का पीछा करता है और उन पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी सैम भी उस जेट की मदद से उन पर हमला कर देता है। अब वहाँ प्रोग्राम्स और उनके बीच में काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वहाँ केवल क्लू और ट्रोन बचते हैं और ट्रोन को देखकर केविन कहता है कि तुम क्या से क्या बन गए, जिसे सुनने के बाद ट्रोन का ध्यान भटक जाता है और वो इंसानों के लिए लड़ने लगता है। ट्रोन क्लू पर हमला कर देता है, लेकिन क्लू काफी ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो ट्रोन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वे तीनों वहां दहलीज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब तक वे उस दहलीज को पार करते तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक क्लू भी वहां पहुंच जाता है और अब उनके सामने क्लू खड़ा होता है, जो कि केविन से कहता है कि मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे कहा था। तुमने कहा था कि हम एक अलग दुनिया बनाएंगे, लेकिन तुमने वादा तोड़ दिया। केविन उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, जैसे कि मैं नहीं समझा था तुम्हें बनाते वक्त। वो क्लू से माफी मांगता है, लेकिन क्लू उस पर हमला कर देता है और तभी क्योरा सैम को लेकर निकल जाती है और रास्ते को लेजर से काट देती है। अब क्लू केविन की डिस्क ले लेता है, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब क्लू केविन की डिस्क को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो डिस्क केविन की नहीं बल्कि क्योरा की है। दरअसल केविन को पता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही अपनी डिस्क क्योरा को दे दी थी। और ये देखने के बाद क्लू केविन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो केविन उसका जवाब देते हुए कहता है कि वो मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सैम अपने डैड को बचाना चाहता है, लेकिन क्योरा उससे कहती है कि तुम्हारे डैड की यही इच्छा है और तभी केविन सैम से कहता है कि तुम क्योरा को लेकर चले जाओ। और जैसे ही सैम और क्योरा वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी क्लू भी उनके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर केविन काफी घबरा जाता है और अपनी पूरी शक्ति से क्लू को अपनी ओर खींचता है और उसे अपने अंदर समा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा यंत्र जाल तबाह हो जाता है। लेकिन सैम सही सलामत बाहर निकल जाता है और वापस उसी वीडियो गेम की मार्केट में आ जाता है। सैम सारा डाटा एक चिप में कॉपी कर लेता है और उस चिप को लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन लेता है। सैम को वहाँ ऊपर उसे उसके अंकल मिलते हैं और वो उनसे कहता है कि आप सही थे और आप आज से एनकॉम कंपनी के चेयरमैन हैं और मैं कल से कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे क्योरा मिलती है, जो कि उसका इंतजार कर रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि सैम उसे एक असली सूरज दिखाता है, जो कि काफी सुंदर होता है और उसे देखकर क्योरा काफी खुश होती है। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म होती है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।